से एक क्रूड ऑयल शिप मुंबई पहुंचा है। अभी बड़ी जानकारी आपके लिए, हॉर्मुज से मुंबई पहुंचा है एक क्रूड ऑयल शिप। हॉर्मुज संकट शुरू होने के बाद यह पहला जहाज है जो भारत आया है। इस रास्ते से, हॉर्मुज के रास्ते से भारत आने वाला यह पहला जहाज है, जबकि दुनिया भर के शिप हॉर्मुज में कई दिनों से अटके पड़े हैं। हॉर्मुज पर ईरानी सैनिकों का पहरा है। इन सब के बीच ये किसी तरह से मुंबई पहुंचा है शिप। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये बड़ा जहाज है जिसको आप देख सकते हैं। ये शिप जो है मुंबई पहुंचा है और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये मुंबई के समंदर की हैं, जहां पर ये जहाज पहुंचा है। ये क्रूड ऑयल लेकर भारत पहुंचा है। जानकारी ये है कि इसमें सऊदी अरब से क्रूड ऑयल आया है और रास्ता वही है हॉर्मुज। ये देखिए, इसके ऊपर भारत का झंडा आप देख सकते हैं, भारत का झंडा लहरा रहा है और ये जहाज पहुंच गया है मुंबई के तट पर। मुंबई पहुंच चुका है ये शिप। सऊदी अरब से तेल टैंकर अब भारत पहुंचा है मुंबई के तट पर। जानकारी इसके पीछे ये मिल रही है कि कैप्टन की सूझबूझ की वजह से, जो इस जहाज के कमांडर हैं, उनकी सूझबूझ की वजह से ये शिप आसानी के साथ वहां से निकलकर आ गया है। जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं वो ये है कि जब ये हॉर्मुज से गुजर रहा था, यानी कि उस इलाके से जहां पर हमले का खतरा था, उस जगह पर इस शिप ने सिग्नल्स को बंद किया था और इसलिए बंद किया था ताकि ईरान इसको डिटेक्ट ना कर सके या जो हमला करना चाहते हैं वो डिटेक्ट ना कर सकें इस जहाज की एग्जैक्ट लोकेशन को। और इसलिए इस जहाज ने अपने सिग्नल्स को बंद किया था उस जगह पर जहां पर हमले का खतरा था। और ये तेल टैंकर अब मुंबई पोर्ट पर पहुंच चुका है, मुंबई के तट पर पहुंच चुका है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। भारत का झंडा लहरा रहा है और इस शिप के बारे में जानकारी ये है कि इसमें सऊदी अरब से क्रूड ऑयल आया है और ये पहली खेप है जो भारत पहुंची है। इस युद्ध संकट के बीच 28 तारीख से 28 फरवरी से जिस तरह से लगातार ये युद्ध अपने चरम की तरफ बढ़ता जा रहा है, इन सब के बीच ये बड़ी कामयाबी है कि एक जहाज वहां से निकलकर आया है। हालांकि जानकारी यह है कि दो और जहाज हॉर्मुज को पार कर रहे हैं, लेकिन हॉर्मुज से मुंबई पहुंच गया है ये ऑयल शिप। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसको हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से इस जहाज ने ये दुर्गम यात्रा जो है वो पूरी की है। 1.5 लाख टन क्रूड ऑयल इसके अंदर है, ये भी जानकारी इस वक्त मिल रही है। 1.5 लाख टन क्रूड ऑयल इसके अंदर है और ये क्रूड ऑयल पहुंचा है सऊदी के रूट से। ये अपने आप में कामयाबी है। भारत के पास क्रूड ऑयल लगातार पहुंच रहा है, लेकिन वो जो क्रूड ऑयल है वो हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर नहीं गुजर रहा था। ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि ये जो जहाज है ये हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर ही गुजरा है और हॉर्मुज स्ट्रेट में अभी ऑयल शिप्स फंसे हुए हैं। एक नहीं, बहुत सारे देशों के जो ऑयल शिप्स हैं वो वहां पर अटके हुए हैं और उसकी वजह यह है कि खतरा है ईरान से। ईरान हमला करने की धमकी दे रहा है, न केवल धमकी दे रहा है, वहां पर हमले हो भी रहे हैं। आपको हमने कल ही ये तस्वीर दिखाई थी कि किस तरह से वहां पर हमले हो रहे हैं शिप्स के ऊपर। थाईलैंड के शिप के ऊपर कल हमला हुआ। अब देखिए ये तस्वीर, जरा आप देखिए ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जिस तस्वीर को आप देखिए, ये एक बड़ा जहाज है जिसके अंदर 1.5 लाख टन क्रूड ऑयल है और ये क्रूड ऑयल उसी रास्ते से होकर पहुंचा है। ये हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर निकला है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर बताया जा रहा है कि कैप्टन ने, इस जहाज के कैप्टन ने अपने सिग्नल्स को कुछ देर के लिए बंद किया था ताकि इसकी लोकेशन को डिटेक्ट ना किया जा सके किसी भी हमलावर की तरफ से, क्योंकि वहां जो हमले हो रहे हैं वो उनकी कोई दिशा स्पष्ट नहीं है कि किस तरफ से हमले हो रहे हैं। कई बार बोट्स के जरिए हमले हो रहे हैं, कई बार मिसाइल्स के जरिए हमले हो रहे हैं। ये जरा तस्वीर आप देखिए, भारत का झंडा लहरा रहा है, तिरंगा इस वक्त लहरा रहा है और ये देखिए ये वो जहाज है जो हॉर्मुज के रास्ते से भारत पहुंचा है। मुंबई पोर्ट से इस वक्त आपको मैं ये लाइव तस्वीर दिखा रहा हूं। ये मुंबई में समंदर में इस वक्त जहाज है और हमारे तट पर पहुंच चुका है, हमारे बंदरगाह पर पहुंच चुका है। ये बड़ी कामयाबी है भारत की और ये तस्वीर मैं इस वक्त आपको दिखाना चाहता हूं। भारत का झंडा लहरा रहा है इस जहाज के ऊपर, यानी कि इंडियन फ्लैग इसके ऊपर लगा हुआ है और ये जहाज बड़ा जहाज है। इसको आप इन तस्वीरों में जरा देखिए, ये कितना विशाल जहाज है, इसको आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। और इस जहाज के अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि 1.5 लाख टन क्रूड ऑयल है।
1.5 लाख टन क्रूड ऑयल लेकर यह जहाज भारत पहुंचा है। एक बार फिर से दोनों तस्वीरों के जरिए दिखा रहा हूं। एक तरफ आप देख सकते हैं कि कितना विशाल यह जहाज है। मैं बता रहा हूं आपको कि 1.5 लाख टन इसके अंदर क्रूड ऑयल है। ये जो क्रूड ऑयल है ये सऊदी अरब से आया है और हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर ये जहाज गुजरा है। दो तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरह की ये स्थिति इस वक्त बनी हुई नजर आ रही है हॉर्मुज स्ट्रेट में। लेकिन सबके बीच भारत के लिए ये बड़ी कामयाबी है जो ये जहाज पहुंच चुका है। भारत का झंडा लहरा रहा है और ये स्पष्टता के साथ बिल्कुल साफ है कि ये जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजर कर यहां पर आया है। तो ये तस्वीरें, दो तस्वीरों के जरिए इस वक्त हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कैसे मुंबई पोर्ट पर यह जहाज अब पहुंच चुका है। ये जरा देखिए, मुंबई पोर्ट से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई पोर्ट से, जहां पर यह जहाज पहुंच चुका है और 1.5 लाख टन क्रूड ऑयल इसके अंदर है। यानी भारत के लिए संकट के समय ये राहत का संकेत और राहत की तस्वीर है कि भाई 1.5 लाख टन जो क्रूड ऑयल है वो भारत पहुंच चुका है। और अब हम आपको बताते हैं कि हुआ क्या है। भारतीय ध्वजित यानी कि भारत का झंडा जिसके ऊपर लगा हुआ है, जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने की ईरान ने अनुमति दी है, ये सोर्सेस बता रहे हैं। अभी 28 भारतीय ध्वज वाले जहाज फारस की खाड़ी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, यानी 28 जहाज वहां पर हैं। इनमें से जो 24 जहाज हैं उनमें 677 भारतीय नागरिक हैं। और ये देखिए, ये तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। करीब 24 जहाज हैं वहां पर, 677 भारतीय नाविकों को ले जाने वाले ये हॉर्मुज में स्थित हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। और ये देखिए, एक जहाज ये सऊदी अरब से क्रूड ऑयल लेकर निकला था। संकट था कि हॉर्मुज से किस तरह से होकर गुजरेगा और क्या वहां से गुजरना खतरे से खाली रहेगा। लेकिन इन सब के बीच जानकारी यह है कि कैप्टन की सूझबूझ की वजह से यह जहाज भारत पहुंचा है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि 24 जहाज वहां पर हैं जिनमें 677 नाविक हैं और उनकी सुरक्षा की सक्रिय निगरानी इस वक्त की जा रही है। ये मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई है कि उनकी सुरक्षा की निगरानी की जा रही है। फारस की खाड़ी क्षेत्र में विकसित समुद्री स्थिति की बारीकी से हम निगरानी कर रहे हैं, यह भी सोर्सेस के हवाले से सरकार ने बताया है। भारतीय झंडा जिनके ऊपर लगा हुआ है, ऐसे 28 भारतीय जहाज अभी वहां पर हैं और 24 जहाज तकरीबन ऐसे हैं जिनमें 677 नाविक हैं। और ये जानकारी सरकार की तरफ से, सोर्सेस की तरफ से दी जा रही है और ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और इन सब के पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये उस जहाज की तस्वीर है जो जहाज अब भारत पहुंच चुका है। तो ये तस्वीर मैं इस वक्त आपको दिखाना चाहता हूं। ये पीछे की तरफ जो जहाज आप देख रहे हैं, ये जहाज सऊदी अरब से निकला था और अब भारत पहुंचा है। सऊदी अरब से अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे, सामान्य अगर गति से जहाज ट्रेवल करते हैं तो तकरीबन 11 से 12 दिन जो है लगते हैं ट्रेवल करने में। और ये देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, भारतीय झंडा जिन जहाजों पर लगा हुआ है, ऐसे 28 भारतीय ध्वज वाले जहाज फारस की खाड़ी के क्षेत्र में अभी भी हैं। ये जानकारी है और इन जहाजों को निकालने के लिए लगातार ईरान के साथ बातचीत हो रही है। इनमें से 24 जहाज में 677 भारतीय नाविक हैं। उनको ले जाने वाले हॉर्मुज में स्थित 4 जहाज जल डमरू मध्य क्षेत्र के पूर्व में स्थित, जिसमें 101 भारतीय नागरिक सवार हैं, ये सोर्सेस बता रहे हैं। इसके अलावा जो नाविक वहां पर फंसे हुए हैं, उनकी सुरक्षा की सक्रिय निगरानी इस वक्त की जा रही है। ये मंत्रालय के सूत्रों से हमें जानकारी है कि जो नाविक वहां पर फंसे हुए हैं, उनकी सुरक्षा की